बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले कुछ घंटों में कुछ अहम अपडेट्स हुई हैं जो आपके साथ हमने डिस्कस करनी है, जिनमें सबसे बड़ी ख़बर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान उस हवाले से है। ये सूबा जो है वो आलमी मीडिया के ऊपर भी काफ़ी मरतबा ब्रेकिंग न्यूज़ में रहा है, ख़ास तौर पर इस वजह से कि भारत इस सूबे के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करता है। भारत के एजेंट्स जो हैं वो इसी सूबे में सबसे ज़्यादा मिलते हैं और इस सूबे में अपने जो सहूलतकार हैं भारत ने फैलाए हुए हैं ताकि पाकिस्तान में तखरीब कारी हो सके। पाकिस्तान में जो है वो अलहदगी पसंद ग्रुप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जा सकें और पाकिस्तान के अमन को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी आई है सूबा बलूचिस्तान के हवाले से। वो क्या है वो आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। जनाब, पाक फ़ौज ने सूबा बलूचिस्तान में भारतीय एजेंट्स के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान में शुरू किया गया और इस ऑपरेशन के बाद जो है वो जितने भारतीय एजेंट्स के ठिकाने थे, जिस जगह पर भारतीय एजेंट्स जो हैं वो दहशतगर्दों को ट्रेन कर रहे थे या उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर जो थे, भारत के फंडिंग याफ्ता ट्रेनिंग सेंटर्स जो थे उनको तबाह कर दिया गया है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी खबरें देखी हैं, वीडियोस भी देखी हैं कि पहाड़ों के ऊपर जो हैं वो बम्ब पाक फ़ौज की जानिब से मारे जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, पहाड़ों को तबाह किया जा रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि इन दहशतगर्दों का ठिकाना, इन एजेंट्स का ठिकाना जो है वो बलूचिस्तान के खूबसूरत पहाड़ हैं जहाँ पर ये छुप जाते हैं। बलूचिस्तान के पहाड़, अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो वहाँ पर जाने का तो कभी देखिएगा कि वो पहाड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। उनके अंदर जो रास्ते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और दूर दराज पे हैं, यानी आबादी जो है वो उनसे काफ़ी दूर है और बहुत माहिर लोग जो यानी कि उन पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, सिर्फ वही लोग जो हैं वहाँ के रास्तों को जानते हैं। इस वजह से इन एजेंट्स का और दहशतगर्दों का सबसे जो पसंदीदा ठिकाना होता है यही पहाड़ होते हैं ताकि यहाँ पर छुप सकें और यहीं से ट्रेन करके लोगों को पाकिस्तान के अंदर तखरीब कारी जो है वो की जा सके। लेकिन पाक फ़ौज ने पाक भारत कशीदगी के बाद और भारत के ऐसे बयानात के बाद जो है वो इसके ऊपर सख्ती से अमल किया है, एक स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है इस चीज़ के ऊपर लिया है और पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से ये पैगाम आया है कि नो मोर, यानी कि अब किसी भी तरह के एजेंट्स और किसी भी तरह के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको याद हो तो पहलगाम का वाक़या भी भारत ने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इस बुनियाद के ऊपर डाला, उसका इल्ज़ाम डाला कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को फंडिंग करता है। अब पाक फ़ौज ने इस बात का सबूत पूरी दुनिया को देना है कि किस तरह पाकिस्तान फंडिंग नहीं करता, बल्कि भारत जो है वो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दों को पालता है और फिर उनसे दहशतगर्दी करवा कर हमारे मुल्क का अमन तबाह करता है, हमारे मुल्क के बच्चे शहीद करवाता है। आपने खुशदार का वाक़या देखा कि किस तरह जो है वो वहाँ पर स्कूल वैन के ऊपर जो है वो हमला किया गया बुज़दिल दहशतगर्दों की तरफ से। काफ़ी बच्चे जो हैं उसमें शहीद भी हुए और अभी तक स्टिल जो है वहाँ से शहादतों की इतलात जो हैं वो आ रही हैं, यानी कि जो बच्चे शदीद ज़ख्मी हो गए थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दम तोड़ते हुए जा रहे हैं। इन वाक़यात को देखते हुए, ख़ास तौर पर इस वाक़े को देखते हुए आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी दौरा किया था, आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया था और उस दौरे के बाद जो है वो ये बयान सामने आया था कि दहशतगर्दों से आहनी हाथों से जो है वो अब निपटा जाएगा और देखा जाएगा। अच्छा, इसमें भारत का फ़ायदा क्या है? ये भारत जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्द तैयार करता है या दहशतगर्दों को फंडिंग करता है, इसमें भारत का क्या फ़ायदा है? इसमें भारत का फ़ायदा ये है कि अगर हमारी तवज्जो जो है वो दहशतगर्दी से हट गई, हम दहशतगर्दी से हट गए और हमें दहशतगर्दी जैसी लानत से छुटकारा मिल गया तो फिर हम तरक्की करना शुरू कर देंगे, फिर हम अपने दीगर मसाइल की तरफ जो है वो तवज्जो देंगे, फिर हम अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देंगे, फिर हम अपनी जो वेलफेयर के काम है, सेहत का निज़ाम है उसकी तरफ तवज्जो देंगे और इसमें सबसे बड़ा जो ख़तरा होगा वो भारत होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने तरक्की करनी शुरू कर दी और हम इन सब चीज़ों से निकल के आगे बढ़ना शुरू हो गए तो भारत को खतरा होगा और फिर पाकिस्तान दुनिया में उस जगह पर आ जाएगा जिस जगह पर आज भारत है। यानी भारत के खिलाफ जो है और पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही,
लेकिन भारत पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कार्रवाइयों में मुलविस है। जाहिर सी बात है कि अगर ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती रहेगी, हालात जो है वो इस तरह के ख़राब होंगे, सिक्योरिटी का मसला होगा, तो हुकूमत को भी और जो आला हुक्काम हैं उनको भी डिफेंस का बजट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद उसके ऊपर अखराजात करने पड़ेंगे, और वही सरमाया जो उस जगह पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए लग रहा है वो सरमाया जो है वो हमारी तालीम और सेहत के ऊपर नहीं लग सकेगा। तो ये एक पाकिस्तान फ़ौज के हवाले से एक बड़ी अहम खबर थी, एक पॉजिटिव न्यूज़ थी कि पाकिस्तान फ़ौज ने जो है वो अब ये एट द एंड जो है वो ये ऐलान कर ही दिया कि हम इन दहशतगर्दों और एजेंट्स से जो है वो बखूबी निपटेंगे। आपको कुछ अरसा पहले जो है वो BLA का एक वाक़या याद होगा, जाफ़र एक्सप्रेस को कोयटा के अंदर यरगमाल बना लिया गया था ईद के करीब। उसमें जो थे वो सिक्योरिटी एहलकार भी थे जो अपने घरों को जा रहे थे और उनको निशाना बनाया गया। काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम के जो शहरी थे वो उसमें शहीद हुए थे। BLA ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी और BLA ने यह भी तस्लीम किया था कि भारत ने वो सारे प्रोसेस और सारे वाक़े की फंडिंग की थी और भारत ने प्लान बनाया था इसको इम्प्लीमेंट करने का और इसको एग्जीक्यूट करने का। अब भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि हम आपके मुल्क में जाके दहशतगर्दी करवाते हैं। आपको अपना चेहरा नहीं याद, अपना चेहरा आपको नज़र नहीं आता। कभी आपने आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखा है कि किस कदर मकरू चेहरा है आपका, किस कदर मुनाफकत से भरा हुआ चेहरा है आपका, ऐसा बदबूदार चेहरा कि जिसे देखने का दिल नहीं करता। अब लोग मरवाते हैं हमारे मुल्क में आके, आपको शर्म नहीं आती? आप अपने मुल्क में रहें, हमें अपने मुल्क में रहने दें। हमारे अमन को क्यों आप तबाह करते हैं? क्यों आप हमें इस चीज के ऊपर मजबूर करते हैं कि हम आपकी तखरीबकारियों का जवाब दें और फिर मजबूत हाथों से दें? अब बार बार आते हैं, बार बार मुंह की खा के चले जाते हैं, लेकिन इबरत नहीं हासिल करते। आप में अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। आपकी सोच कहां है? किस सोच के तहत आप अपना मुल्क चला रहे हैं? मुझे तो यही आइडिया नहीं है। आप 21वीं सदी में रह रहे हैं। आजकल हथियारों की जंग नहीं होती, दिमागों की जंग होती है, जो आप कभी भी पाकिस्तान से नहीं जीत सकते। यह बात तो तय है। इस वजह से आप अपने उन गुनाहों को छुपाने के लिए, आप अपनी उस कमजोरी को छुपाने के लिए, आप अपनी उस नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं और फिर उनको एक्टिव करके पाकिस्तान का अमन खराब करते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब पाकिस्तानी फौज ने आप लोगों के जितने ठिकाने थे, एक तो वो तबाह किए हैं, दूसरे नंबर पे आप लोगों के खिलाफ एक एक्शन तैयार है, एक ऑपरेशन तैयार है जो आप लोग के एजेंट्स के खिलाफ होगा। और फिर ऐसा होगा कि आपने जिस तरह जो है वो पाक फजाइया से शिकस्त खाई, इस तरह अब की बार हमारी पाक आर्मी से भी शिकस्त खाएंगे। जनाब, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।